पैर में बोझ। छोटी सोच और पैर में मोच, इससे निकलने के लिए हमें महापुरुषों की शरण में जाएगा। हमारा जो भारत देश है वो सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। भारत ने विश्व को दिशा दी है। भारत जगत गुरु रहा है। भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी भारत ने ही सभी के सुख के लिए, सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। और ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में समाया हुआ है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, हम सभी उसकी शरण में जाएं, ईश्वर का दर्शन करें। ईश्वर के दर्शन के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु के ईश्वर भगवान ने भी कहा, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भटक गया था, युद्ध के मैदान से भाग रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में दिया। जो कि युद्ध जो है, जहाँ अशांति होती है, जहाँ कोलाहल होता है, जहाँ उथल पुथल होती है, लेकिन युद्ध के मैदान में भी भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन तू युद्ध कर, बोला नहीं, ये कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, यानी मोह में ग्रस्त हो गया था। ये सब मेरे सगे संबंधी हैं, मैं कैसे युद्ध करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब दिव्य दृष्टि प्रदान की और बताया था कि अर्जुन नातु माम शक्य से दृष्टु मनेन स्वच सुषा दिव्यम ददामी के चतुपस्म योगेश्वरम। अर्जुन, अगर तू मुझे जानना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। जब दिव्य दृष्टि प्रदान की श्री कृष्ण भगवान ने, कृष्ण बनते जगत गुरु, जो भगवान श्री कृष्ण विश्व के गुरु हैं, तो जब दिव्य दृष्टि प्रदान की, जब ईश्वर का साक्षात्कार कराया, तो मतलब अर्जुन को जब ज्ञान हुआ, थर थर कांपने लगा। जब विश्व रूप दिखाया कि अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, ऐसा ही आप सब देख रहे हो, विश्व में युद्ध छिड़े हुए हैं। तो धर्म की जीत होनी है, तो धर्म के लिए तो भगवान यहाँ आ चुके हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब फिर बोले विविध शरीरा, वो विविध रूपों में यहाँ आते हैं। लेकिन उनको हम इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ सस हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति और बताई है कि अर्जुन, जिस किसी को भी उस ईश्वर को जानना है, यानी उस महाशक्ति को जानना है, महाजनो ये निकता से बनता, हमारा जो रास्ता है वो है जिस पर महापुरुष चले। और उसके लिए हमें पूर्ण गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु बिन भव नितरई न कोई जो ब्रंथ शंकर सम हुई। गुरु के बिना आज तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका तरीका बताया, मेथड बताया, प्रोसेस बताया। जैसे सूर्य के निकलने से अंधेरा भग जाता है, जैसे आप अगर पानी निकालना है तो पानी सब जगह है, लेकिन उसके लिए बोरिंग करना पड़ेगा, अच्छा मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। जब बोरिंग करोगे उसमें से जल निकलेगा, तो जितना गहरा बोरिंग होगा, मतलब एक लिमिट होगी, तो उससे जो है साफ पानी आएगा। ऊपर करोगे तो गंदा आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोगों को एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस, सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है? जैसे सूरज के निकलने से अंधेरा भग गया, ऐसे ही भूख लग रही है तो भोजन खाने से भूख मिटती है। ऐसे ही प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, पानी पीने से प्यास मिट जाएगी। इसी तरह हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, हम जो आज भटक रहे हैं,
भागम भाग में लगे हुए हैं और भौतिकवाद में हम लगे हुए हैं। तो भौतिक क्या है इसको जानना है, वास्तविकता क्या है। शंकर भगवान ने कहा है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये जगत सब मिथ्या है, लेकिन आज लोग जगत को सच मान रहे हैं और जगत के पीछे पड़े हुए हैं। गाड़ी बंगला सोना चांदी, मतलब बाहर की जो भौतिक वस्तु है ना, उनको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जबकि जब जाएगा यहाँ से कोई ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब यहाँ से जाएगा क्या ले जाता है मुझे बताओ। शमशान में आपके सामने कितनी यहाँ से चले गए और उनकी शमशान में जाके आपने शरीर को आग लगाई, लेकिन आग लगाने पे ये शरीर भी यहीं मिट जाता है। और संसार की वस्तुएं तो आज तक कोई ना लेके गया ना लेके जाएगा। तो आप ही बताइए। तो हम जो चिंता कर रहे हैं आज, जो भागम भाग कर रहे हैं, तो हम उस वस्तु को इकट्ठा कर रहे हैं जो हमारे मतलब की नहीं है। जो मतलब की है उसके दूर है। कबीर साहब ने भी कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विदावे हाथ, कहे कबीर तिन पाइया जब खोजी ली जो साथ। या कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, अरे धनवंता बाजानियो जाके राम नाम धन। तो सबसे बड़ा धन तो राम धन है, क्योंकि चाहे गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवार, जाको कछना चाहिए वो साहन का साथ। सबसे बड़ा साह तो वो है जिसकी चाह नहीं है और चाह में चिंता होती है। चाहे पैसे की मन में आने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी, चाहे रुपये से कोठी बनाने लगी, चाहे कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाहे मोटर को होटल ले जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, चाहे क्या से क्या कराने लगी। जब बोतल खुल गई तो फिर आप जानते ही हो क्या हालत होती है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम पी ली सवेरे उतर जाएगी। और पी ले तो राम नाम रस पी ले, तेरी सारी उमरिया सुधर जाएगी। तो ये जाम तो शाम को कुछ बुलवाता, सवेरे को कुछ बुलवाता, जब उतर जाता तो नशा जो है फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता, वहीं का वहीं आ जाता। तो जाम नहीं पियो, जाम तो जाम से पढ़ के राम का नाम पियो, क्योंकि जाम पीने से तो विनाश होता है, लेकिन भगवान का नाम पीने से कल्याण होता है। तो चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, चाहे क्या से क्या कराने लगी, अरे चाहे हरी से लगी मन हरा हो गया, कल्याण पकड़ लिया। और चाहे जड़ से लगी मन जरा हो गया। संसार से लगने से नाश होता है, विनाश होता है, क्योंकि न दुनिया से या दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी करने से, न दौलत से, न औलाद से तसल्ली दिल को मिलती है। ईश्वर के याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है। दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान हमारे अंदर में है। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। और उसको पूर्ण गुरु दिखाते हैं, क्योंकि नातु माम शक्य से द्रष्टु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योग दिशा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे इन बाहर के चरम चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, इसलिए दिव्य चक्षु दे। दिव्य चक्षु प्रदान किया तो जब अर्जुन को विश्व रूप में भगवान ने दर्शन दिखाए। और इसीलिए फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर अर्जुन बनना है, हनुमान बनना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शिन। तू तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी आज्ञा में बैठ, उनके चरणों में बैठ के उनसे प्रश्न कर। जब वे तुझे उस प्रश्न का समाधान देंगे, उत्तर देंगे, तो पूर्ण गुरु की शरण के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य आए और आप अपना भी कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें। आज भारत क्या विश्व में उथल पुथल है, अशांत है, क्योंकि हम ईश्वर से दूर चले गए और ईश्वर की भक्ति के बिना सुख शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। तो सभी लोग उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, पीछे कोई रास्ता नहीं है। हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा आकर तुम्हारा वरण करे। तो छोटी सोच और पैर में मोच का समाधान चाहते हो
तो पूर्ण गुरु की शरण में जाएं। पूर्ण गुरु भी आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराएंगे, और ईश्वर के साक्षात्कार से ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही विश्व में शांति आएगी। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही मानव के मन में परिवर्तन आएगा। विश्व में मानव के परिवर्तन से ही, मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। मानव में के मन में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आएगा। समाज बदलने से फिर देश बदलेगा, देश बदलेगा, फिर विश्व बदलेगा। तो इसीलिए हम सभी लोग आगे बढ़ें, क्योंकि आज तो आप देख रहे हो अपना ही अपने को गिराने में लगा हुआ है, अपना ही अपने का मार काट कर रहा है। तो इसलिए अपना कौन है? अपना तो वो है जो आपके कल्याण की बात करे। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं भाई। परहित, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे और दूसरे को बुरा सोचने के समान कोई अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को एज यू सो यू रीप, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा हम प्राप्त करेंगे। तो मतलब करनी करी तो क्यों करी, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खा। इसलिए मेरे सभी सनातन धर्मियों, सनातन हिंदुओं, उठो जागो और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ो। अपना कल्याण करो और विश्व का कल्याण करो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना जब ही आएगी जब स्वयं को जान लोगे हम कौन हैं। हम एक आत्मा हैं और हमारे गुरुदेव इस आत्मा को जागृति का काम कर रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसीलिए उसका नाम है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, निःशुल्क निस्वार्थ ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। विश्व शांति के प्रोदा हैं और मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। उनका लक्ष्य है आत्म जागृति से विश्व में शांति की स्थापना करना। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। महाराज जी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आए। विश्व में शांति स्थापित होके रहेगी। पूर्ण गुरु हैं, जगत गुरु हैं। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हम तो आपसे बस उनके जो उद्घोष हैं, उनका जो कार्य है, उसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका सहयोगी होगा श्रेय वही तो पाएगा। तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा, युग उठते गुण गाएगा, युग उसके ही गुण गाएगा। यानी ये जो मौसम है ना, और युवा तो वो है, युवा तो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मतलब लड़ने का सामर्थ्य रखता है। विपरीत परिस्थितियों में लड़के ही तो हम विजय की योद्धा बनेंगे, हनुमान बनेंगे, अर्जुन बनेंगे। तो हम सभी लोग उसके अर्जुन हैं, उसके हनुमान हैं। और राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी का भी यही संकल्प रहा, और अर्जुन को भी जब ज्ञान हो गया तो वो भी श्री कृष्ण की आज्ञा में चला। और श्री कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन का रस तलक कहाँ का। तो भगवान की तो ये बहुत बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने हमेशा मैं भक्तन का दास भगत मेरे मुकुटमणि, यानी जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का हो जाता है, तो फिर भगवान धर्मो रक्षति रक्षते, उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो वो प्रभु यहाँ अवतार लेते हैं सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब वो समय आ गया है कि धर्म की स्थापना तो होके ही रहेगी। धर्मो रक्षति रक्षते, वो धर्म की रक्षा करता है, धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म ने दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और सत्य, गॉड इज लाइट, गॉड ही सत्य है, गॉड ही सर्वशक्तिमान है, गॉड ही अजर अमर अविनाशी है। यानी वो जनरेटर है, वो ऑपरेटर है, वो डिस्ट्रॉयर है। तो इसीलिए हम सभी ईश्वर की शरण में हों, ईश्वर की प्रार्थना करें, ईश्वर की भक्ति करें, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें।
पीछे कोई रास्ता नहीं है। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी को शक्ति दे, भक्ति दे और सद्बुद्धि दे, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने सुझाव दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, कोने कोने में ये वीडियो जाए, क्योंकि भारत ने ही सबके हित की बात करी है, भारत ने ही सबकी सुख और शांति के लिए प्रार्थना की है ईश्वर से। और भारत ही एक ऐसा देश है कि जगत गुरु रहा है और फिर जगत गुरु बनेगा। तो ऐसे भारत में जन्म लेकर मैं धन्य हूँ, मैं अभिभूत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और आप सभी को भी अपने प्रभु की, अपने गुरु की वाणी को आप तक पहुँचाने के लिए, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उनका यंत्र हूँ। जब यंत्र ईश्वर के हाथ में होता है तो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं कन्हैया मेरा तो नाम हो रहा है। मैं तो आपको मुखौटा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन सब कुछ सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ। सब श्री आशुतोष महाराज जी ही ऐसे पूर्ण गुरु हैं जो विश्व में शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, और विश्व में शांति आके रहेगी। और आप सभी लोग भी सहयोगी बने और खुद जागें, स्वयं आप जाग कर हमको जगाना देश है अपना। तो जो सोया हुआ है उसे जगाएं, जो जाग रहा है उसे चलाएं, जो चल रहा है उसे दौड़ाएं। ये सब गुरु की कृपा से ही मैं आपको पास गुरु का संदेश पहुंचा रहा हूँ। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। और आप सभी को भी, देशवासियों को, सनातनी हिंदुओं को, समस्त विश्व के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों को बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन। सभी सुखियों, सभी निरोगियों, सभी स्वस्थ, सभी का कल्याण। गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों तक पहुँचाएं। श्रेष्ठ समाज के निर्माण से ही हम सब लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्रेष्ठ बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े विचारों से आदमी श्रेष्ठ नहीं बनता जब तक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। मानव में क्रांति ला रहे हैं। मानव के मन में रूपांतरण जो होगा वो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही संभव है। तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना, ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी, और भक्ति के बगैर सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति करना असंभव है। क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर बोला, मोह जो है सब बीमारियों की जड़ है। और बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। और जब हमारे जीवन में भक्ति आती है तो फिर सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है और सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, यानी भक्ति एक मस्ती का मार्ग है, आनंद का मार्ग है और सब सुखों की खान है। तो जिसके जीवन में भक्ति आ जाएगी फिर वो मस्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। फिर वो किसी तरह की उसको चिंता नहीं रहेगी, वो चिंतन करेगा निरंतर 24 घंटा। जो कबीर साहब ने भी कहा, कबीर साहब का अनुभव है, क्योंकि आपको बताएं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचते अनुभवी। तो कबीर साहब का अनुभव है, उन्होंने कहा है कि श्वास श्वास में राम रट, बिरथा सांस न खोए, और ना जाने इस सांस का आवन हो ना हो। जो प्रेम है, भगवान जो है वो प्रेम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आप निडर होके आगे बढ़ेंगे, फिर सबके सुख की बात करेंगे, सबके आनंद की बात करेंगे, सबके हित की बात करेंगे। तो ईश्वर की भक्ति ही सब सुखों की खान है। ईश्वर की भक्ति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। देशभक्त बने, राम भक्त बने और आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं है। सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।